एक मेडिकल जर्नल की रिसर्च के हिसाब से 42% मुसलमान तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यही नंबर हिंदुओं में 33% है, जबकि क्रिश्चियन में सिर्फ 2.2%। इसीलिए आप मुसलमानों में हर दूसरे बंदे को तंबाकू कंज्यूम करते हुए देख सकते हैं। बल्कि आपने ऐसे भी लोगों को तंबाकू खाते या पीते देखा होगा, जिससे कि आपने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की होगी कि अगर इस्लाम में और शरीयत में तंबाकू हराम होता तो ये लोग तो तंबाकू कंज्यूम ना ही कर रहे होते। तो आज की वीडियो में हम रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है, तंबाकू इस्लाम में हराम है या हलाल है। तो अगर आप कुरान में देखेंगे तो आपको एक आयत मिलेगी सूरह रूम की आयत नंबर 30, जिसमें लिखा हुआ है ला तब्दीला लि खल्क़िल्लाह, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई संरचना को बदला नहीं जाएगा। लेकिन गुटखा खाने वाला, इसे कंज्यूम करने वाला जब इसे खाता है तो गुटखा और तंबाकू बॉडी के जिन जिन पार्ट्स से होकर के गुजरता है उसे सिर्फ बदलता ही नहीं है, बल्कि बिगाड़ करके तबाह व बर्बाद कर देता है। जैसे कि गुटखा खाने वाला जब गुटखा खाता है तो मुंह में एंटर करते ही मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण गुटखा बनता है। हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा मुंह के कैंसर गुटखा खाने की वजह से या तंबाकू कंज्यूम करने की वजह से होते हैं। और इसी तरह जब ये लंग्स में सांस के ज़रिए से फेफड़ों में पहुंचता है तो उसे बुरी तरह से डैमेज कर देता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के हिसाब से 75% लंग्स के कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने या कंज्यूम करने की वजह से होते हैं। और जब ये खून में पहुंचता है तो खून में पहुंचने की वजह से ये रगों को ख़राब करना शुरू कर देता है और नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है और दिल के दौरे और स्ट्रोक पड़ते हैं। WHO की रिसर्च के हिसाब से हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग दिल की बीमारी की वजह से मरते हैं, जिसकी वजह गुटखा या तंबाकू कंजप्शन होता है। तो जिस तरह से पियर्सिंग और टैटू बनवाना इसलिए हराम है इस्लाम में क्योंकि उसकी वजह से अल्लाह की बनाई हुई संरचना को बिगाड़ा जाता है, अल्लाह की तख्लीक को बदला जाता है। इसी तरह गुटखा खाना या फिर तंबाकू कंज्यूम करना हराम है क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह की बनाई हुई संरचना को जानबूझकर बिगाड़ा जाता है। और अगर आप दूसरी जगह देखेंगे कुरान में तो आपको मिलेगी सूरह बकरा की आयत नंबर 195, जिसमें लिखा हुआ है ला तुल्कू बि ऐदीकुम इलत तहलुका, यानी अपने आप को अपने हाथों की हलाकत में मत डालो और ख़ुद को अपने हाथों हलाक ना करो। लेकिन आपने गुटखा में, पान मसाला के पैकेट्स में, तंबाकू के पैकेट्स में साफ साफ लिखा हुआ देखा होगा, उसमें लिखा रहता है ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है, ये जहर है। इसके और जाहिलों के लिए फ़ोटो छपी होती है मुंह के कैंसर की, लंग्स के कैंसर की, ताकि जो पढ़ना नहीं जानता हो वो देख कर के पता लगा सके कि इससे मुंह का कैंसर होगा और इससे ये बीमारी पैदा होगी। फिर भी जानबूझ करके उसे कंज्यूम करना, उसे खाना, इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की इस आयत का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अपने हाथों खुद को हलाक ना करो। आप जानबूझ करके अपने हाथों खुद को हलाक कर रहे हैं। और हर वो चीज़ इस्लाम में मना है और उसका खाना हराम है जिसकी वजह से सेहत को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि मिट्टी, क्या मिट्टी में नशा होता है? क्या मिट्टी नापाक है जिसकी वजह से मिट्टी खाना हराम है? लेकिन बाहर शरीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि हद ज़रर तक मिट्टी खाना भी हराम है क्योंकि वो सेहत को नुकसान देता है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में दोनों में ये हदीस है कि जिसने जहर पीकर ख़ुदकुशी की, जहर उसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में उसे वो पीता रहेगा। और आप जानते ही हैं कि गुटखा, पान मसाला और तंबाकू ये जहर हैं और इसमें कई तरह के जहर मिलाए जाते हैं। सबसे पहला बड़ा जहर जो होता है वो निकोटीन होता है, जो इन तंबाकुओं में लत लगाने के लिए मिलाया जाता है। तो निकोटीन क्या करता है कि वो दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। और दूसरा बड़ा जहर होता है टार, जो कि एक काला और चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो तंबाकू जलने की वजह से पैदा होता है। ये सांस के ज़रिए से फेफड़ों तक पहुंचता है, वहाँ चिपक जाता है और सांस की नलियों को ख़राब करता है और फेफड़ों के कैंसर का ये कारण बनता है। और जो तीसरा जहर होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि तंबाकू के धुएं के साथ अंदर जाता है, खून की नसों को ब्लॉक करता है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से दिल के दौरे पड़ते हैं और दिल की बीमारियां होती हैं। तो जैसा कि आप इन तमाम जहर से जान सकते हैं कि तंबाकू एक जहर है, फिर भी जानबूझ करके इसे पीना मतलब यह है कि ख़ुदकुशी करना, जहर पी कर के ख़ुदकुशी करना है,
जिसका कि इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और एक इस्लाम में कानून है, ना तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाना है और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। इब्न माजा की हदीस है, उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि ना ख़ुद को नुकसान पहुंचाना है और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो उसे आप ख़ुद को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, बल्कि आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग तंबाकू कंज्यूम करने की वजह से नहीं मरते, बल्कि इस वजह से मरते हैं क्योंकि उसके आसपास कोई तंबाकू कंज्यूम कर रहा होता है। और इस्लाम में किसी को तकलीफ़ देना या किसी को नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि तंबाकू कंज्यूम करना इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ा जाता है और दूसरों को भी इससे नुकसान होता है।